विधानसभा जो कि हाट है। कह सकते हैं कि क्या आपके बेटे भी बलात्कारी हैं, क्योंकि देश में ही नहीं आपके घर में आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं होती हैं। आप देश के हर कोने जाएंगे, राज्य के हर कोने जाएंगे या घर जाएंगे, किसी के बाहर जाएंगे, हर जगह बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सवाल यह कि आखिर बेटियों के साथ इस तरह के हालात पैदा क्यों किए जाते हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि एक बेटी जिसके साथ शादी का झांसा दिया जाता है और 3 साल तक उस लड़की के साथ रेप किया जाता है, शादी के नाम पर रेप किया जाता है। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसे शादी से साफ इनकार किया जाता है। उसके बाद कहानियां बहुत बड़ी होंगी, लेकिन पीड़िता खुद बताएंगे कि उनके साथ साथ क्या कुछ हादसा हुआ, लड़के ने कैसे शादी से इनकार किया और शादी से पहले लड़के ने प्रलोभन क्या क्या दिया। आर्टिकल यानी धारा IPC 69 के जरिए जो भी लड़का शादी का झांसा देकर किसी भी लड़की के साथ बलात्कार करता है, रेप करता है, उसे 10 साल की सजा दी जाती है, 50,000 रुपये जुर्माना जाता है। लेकिन मुझे ये जानकारी मिली है कि जो आरोपी है वो 7 महीने का जेल काट कर आ चुका है, लेकिन तैयारी शायद एक बार फिर से जाने की होगी। जब तक 10 साल की सजा होती नहीं है तो इनके परिवार, पीड़िता के परिवार छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये भी कि लड़की से शादी करने के लिए वो तैयार क्यों नहीं हो रहा है। लड़की अभी जो है वो 8 महीने से ज़्यादा का प्रेग्नेंट है। अब लड़की पीड़िता जो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है वो खुद बताएंगी कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है और यहाँ तक वो कैसे पहुँची है। शादी के लिए लड़की तैयार है, लेकिन लड़के वाले और लड़के साफ इनकार कर रहे हैं। नाम नहीं बताइएगा, सिर्फ आप ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था, शुरू से अंत तक आप बताएंगे। मेरे साथ ये हुआ है कि हम छोटे थे ना, तभी मेरा अग्द हो गया था। मतलब मेरे जात में है ना, पहले अग्द होता है, फिर उसके बाद शादी होता है। तो हम उसके बहन पे कि हम पढ़ रहे थे, तभी से मेरे पीछा वो कर रहा था। मतलब ऐसे कि बोला कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरा शादी मतलब अग्द हो गया था। जब शुद्धि का मेरा मतलब ये हुआ, तैयारी करने लगा मेरा ससुराल वाला ने, वो बोला कि अगर तुम ससुराल जाओगे ना तो मतलब ससुराल जाओगे ना तो तुमको हम जान से मार देंगे, तुम्हारा पति को हम चरचका लेके कुछ चल देंगे। तो ऐसे में इस लड़के का नाम क्या, पहले नाम बताइए। मन्नान। मन्नान कितने साल का होगा? 25 वर्ष। 25 साल का है। अब ये बताएं कि मन्नान आपसे मुलाकात कहाँ किया था, कहाँ मिला था, कितने समय से आपके साथ था? मतलब 3 साल से पहले मेरे साथ था। मतलब कि घर पे मतलब आके घुसा था ज़बरदस्ती मेरे साथ। ऐसे कभी हमको बुला रहा था, जहाँ बुला रहा था हम वहाँ जाते थे। कभी मेरे यहाँ आ रहा था वो मेरे साथ बलात्कार करने। तो हम मना कर दिए उसको कि हम आपके लायक नहीं है, हम गरीब है, हम शादी नहीं करोगे, मेरे साथ बलात्कार मत करो। वो बोला नहीं हम शादी करेंगे। तो हम 1 साल उसके ऐसे किया ना, बोला कि बात पे शादी करेंगे। मतलब उसका बिजनेस है, वो ट्रैक्टर वगैरह चला रहा है, कि बात पे शादी करेंगे। तो हम बात करना उसे बंद कर दिए। तो फिर अब मेरे साथ ऐसे ही ज़बरदस्ती बोला कि क्या कर लोगे, तुम गरीब हो, कुछ नहीं करोगे, तो मेरे साथ ऐसा काम करो ना, हम शादी करेंगे। ऐसे ढसा दे। शादी का झांसा कितने साल से वो दे रहा है कि आपसे शादी करेंगे? 3 साल से दे रहा था। 3 साल से दे रहा था। और हमको खोला भी वहाँ से करवा दिया, साथ रह के चरचका लेके वही गया था हमको बैठा के कि तुम खोला करवा लो। खोला करवा के हम माई के यहाँ आ गए। तो हम मेरे साथ ऐसे ही बलात्कार करते रहा वो ज़बरदस्ती। तो हम गर्भवती जब हो गए 1.5 महीने का, उसको बताया तो वो बोला कि शादी करेंगे, मतलब बाद में शादी करेंगे। लेकिन शादी नहीं किया, हम बात करना बंद कर दिए कि हम शादी ना करोगे तो हमसे गलत काम काहे करते हो, तो ना शादी करवे न करोगे तो गलत काम हमसे मत करो, तुम्हारा हक नहीं बनता है। तो उस दिन मेरे माँ बाप वहाँ पे सो के थे, वो पलंग के, हम ये घर पे सो के थे। तो वो ज़बरदस्ती इधर से फ़ोन किया, उधर से आ रहा था, इधर से फ़ोन किया, दरवाज़ा तोड़ के मेरे साथ मतलब मेरे घर पे घुस गया, मेरे साथ बलात्कार करने लगा। तो हम मतलब उसको नहीं देखे, न कपड़ा फोड़ दिया मेरा, वो अपना भी कपड़ा उतार दिया। हम चिल्लाए तो मेरा अब्बू उधर से जाके आया, दरवाज़ा तोड़ा, दोनों लोग को मतलब लंगा देखा। तो दरवाज़ा लगा के बोला दोनों लोग कपड़ा पहनो। कपड़ा पहन के हल्ला किया, पूरा टल्लो पड़ोसी आया, वो घर पे बंद किया। बंद करके हमको रात रखे यहाँ पे 19 फरवरी को। तो 20 फरवरी को पुलिस को तो कौन इंसान फ़ोन किया, वहाँ से आया पुलिस, हम दोनों को लेके गया। वहाँ लेके गया तो हमको लड़का को एक जगह रखा। मेरे माँ बाप गया, माँ बाप को भगा दिया। जी मतलब रात हुआ तो पेट मतलब FIR जो करने का टाइम में लड़का वालों से मतलब FIR लिखवा के हमसे ज़बरदस्ती ऐसे मतलब बोला कि डंडा देखते हैं, ये करते वो करते, मार देंगे, फेंक देंगे, साइन करो। हम कहने हम पढ़े लिखे, हम पढ़ के साइन करेंगे। बोला नहीं तुम्हारा अधिकार बनना, खाली साइन करो, नहीं तुमको मार के फेंक देंगे। मक्का खेत साइड में था। तो मेरा माँ बाप को वहाँ से जेल से मतलब थाना से निकलवा दिया, रोड पे रख दिया। लड़का वालों से लिखवा के वो अपना मतलब फेवर से हमसे ज़बरदस्ती साइन करवा दिया। सर साइन करवा के हमको ला के पहुँचा दिया 11 बजे रात में। पढ़ी लिखी हैं तो आप चैट वगैरह करती थी मोबाइल से? हाँ करती थी। कि चैट वगैरह है आपके पास?
है कि सब कुछ है? हाँ है। अब आगे बताइए, फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि फिर हम घर आ गए तो उसके सुबह मतलब 21 तारीख को हम मेडिकल करने गए तो वहाँ पे सदर अस्पताल पे वहाँ पे 1.5 महीने का गर्भवती निकला। बोला कि रूमा मैडम ने बोला महलगाँव का कि बच्चा को बढ़िया से रखना, कहीं बेउड़ घूरना फिरना मत। तो फिर दूसरे दिन आके बोला चलो तबीयत ठीक है ना, किस तरह लग रहा है, जिस तरह लगेगा अच्छा, मतलब दवाई ववाई लेते रहना। उसके बाद वो रुपया खा के मतलब रुपया वाला लड़का वाला से खा लिया। तो बोला कि चलो तो ऊपर से आदेश आया है, हम SPDSP का आदेश आया है सरकार मतलब वहाँ का कि बच्चा ख़त्म कर लो, रखने का अधिकार नहीं है, न तुमको भी जेल हो जाएगा। लड़का ये आपको डराया किसने है? रूमा मैडम ने आईओ है। हाँ महलगाँव का। तो हम कहे नहीं, हम नहीं काहे करेंगे, मेरा फैसला नहीं होगा तो हम ऐसे बच्चे पालेंगे। बोला नहीं, वो लड़का कौन अच्छा है, तुम ख़त्म कर लो, रुपया लेके मतलब ख़त्म कर लो बच्चा, ख़त्म करके तुम दूसरा शादी कर लो, तुम देखने पे अच्छे से के हो। हमको मतलब वो रुपया खाया ना तो हमको परेशान करने का 3-4 दिन तो ऐसे ही मेरे घर पे आते जाते रहा। तो हमने 2 दिन छिप गए। रोमा आती रही। हाँ वो बोला अगर तुम नहीं करोगे, साइन मांग रहा था हम सदा को पेपर पे कि साइन करके दो, कहाँ करोगे, कौन हॉस्पिटल पे करोगे। हम कहे नहीं करेंगे। बोला कि हाँ मेरा खर्चा होगा, चलिए मेरे गाड़ी में बैठ के। चलिए, पीड़िता से दबाव दिया जा रहा था आईओ के द्वारा, जिसका नाम रोमा है, रोमा कुमारी नाम है। उसने दबाव बनाया कि जो बच्चा पल रहा है उसे मार दो, अबॉर्शन करवा लो। लेकिन पीड़िता ने साफ मनाया किया कि हम अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। इस पर दबाव लगातार बनाया गया, लेकिन ये अपनी बात पर डटी रही। फिर आगे क्या हुआ? SP के यहाँ गए तो SP के यहाँ गए तो वहाँ आवेदन बना के दिए। SP उसको फ़ोन किया कि क्या आपको कौन ऑर्डर आया है, मतलब जिस दिन SP उसको फ़ोन किया उसी दिन गाड़ी आना यहाँ से बंद हो गया। मेडिकल पे 1.5 महीने का गर्भवती निकला तो गर्भवती नहीं निकाला, रुपया खा के मतलब गर्भवती को भी ख़त्म कर दिया। पहले से मतलब FIR पे भी नहीं लिखाया, गर्भवती थे तो वो भी गर्भवती ख़त्म कर दिया। अभी 9 महीने का बच्चा पेट में है। अभी महीना पूरा हो गया आपका? हाँ 9 का मतलब ये मतलब 3 दिन बाकी है 10वां चढ़ने पे। अच्छा, 10वां चढ़। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ दिखाए, 3-4 बार दिखाए डॉक्टर को। अब ये बताएं, वो लड़का वाला क्या करे, लड़का क्या कहता है, पहले ये बताइए आप। लड़का मतलब ये कहता कि लड़का पहले राजी थे। जब उसको मतलब कि माँ बाप फुला दिया कि हम नहीं करेंगे, गरीब पे मेरा लायक नहीं है, उसके पास कौन है, 2 डिसमिन ज़मीन है, हमको कौन दे पाएगा। मतलब वो बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, जितना रुपया लेना है ले लो और तो बच्चा को ख़त्म कर लो, मेरा लायक नहीं है, वो हम नहीं करेंगे शादी। ये बात किसने कही? लड़का का माँ बाप भाई बहन भाई जो है वो। लड़के का माँ बाप भाई बहन कोई यहाँ पर आया था आपके घर में? नहीं अभी तक तो नहीं आए, मतलब आए थे तभी रुपया लेके कि रुपया ले लो। कितना रुपया लेकर के आया था? 2.5 मतलब 2 लाख 1 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख ऐसे ही बोलते रहा। कितने बार आए आपके घर पे? 2-3 बार आया था। फिर आपने क्या जवाब दिया? हम मेरा क्या हाल होगा, मेरा बच्चा पेट में है, हम रुपया लेके क्या करेंगे, मेरा ज़िंदगी खराब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, शादी कीजिए आप। ऐसा हालत किया है क्या, जिसके पास टका नहीं रहेगा, गरीब रहेगा तो ऐसा हालत करेगा। आपको रुपया किसी के घर पे घुस के ऐसे रेप करोगे किसी के साथ, हमको फैसला चाहिए। तो फिर उसका माँ बाप क्या जवाब दिया आपको? वो बोला नहीं रुपया भी चलिए जहाँ तो रुपया, हम रुपया दे के फैलन करेंगे, आपको नहीं लाएंगे मेरे घर पे, अब मेरे लायक नहीं है। आपने क्यों नहीं बोला, जब आप घर में नहीं ला सकती है तो सबसे पहले मेरी शादी तुमने क्यों करवाई? दूसरी बात कि मेरे साथ यौन शोषण क्यों किया, रेप क्यों किया रोजाना मेरे साथ? तो शादी के ढसा दे के शादी करेंगे, हम माँ बाप के बात नहीं मानेंगे, बात पे वो बदल गया। तो अब आप चाहती हैं कि उस लड़के से शादी करें? हाँ हमको शादी के लिए तैयार है ना? हाँ हम तैयार हैं। चलिए, और आगे बताएं, और क्या हुआ फिर? और क्या हुआ कैसे, मतलब जो हुआ कि आप मम्मी अबू से पूछ लीजिए, हमको फैसला आता है, अगर फैसला नहीं होगा तो हम कोर्ट के आगे हम अपना जान खुद खुशी कर लेंगे। नहीं घबराना नहीं है, फैसला होगा, बिल्कुल होगा, आप परेशान मत हो। आइए, जो जिम्मेदार है पिताजी उनके हैं, आइए आप आइए, रोना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ जाइए। जैसे हम बच्चा वहाँ निकला ना, बच्चा आवाज़ दिया हमको, अब बात जानने बचेगा, तो वहाँ निकले थे। ये घर में दोनों आदमी लंगा था। उसके बाद हम कहिए इधर से हम गियर लगा लिया, तो तुम लोग कपड़ा पहनो तो तुम लोग बाहर करेंगे। तो वो कपड़ा पहना, वो घर से निकाल के वो घर में जगह उसको पैक किए। गांव वाला जब तक आया, इसको संभाल के रखो, सुबह वो होगा शादी कराएंगे। सारे आदमी मिल करके रखा, जब तक इतना टाइम में, जब तक रात कट गया, दिन आ गया। जब आपने रात में पकड़ा था, सुबह होते ही लड़की का निकाह क्यों नहीं करवाया? नहीं करवाया, यहाँ सारा मिल गया, पैसा दे दिया ना, सब सारे आदमी को नाश कर दिया, पैसे सारा आदमी बिक गया। हमारा साथ कोई नहीं था। तो
आपके जो यहाँ पर मुखिया जी है, सरपंच जी हैं, उनसे बात किए? किए हैं, सरपंच बोला कि शादी सुबह करा देंगे। उसके बाद ये कि जो मर्की हो गया, ना मुखिया आया ना सरपंच आया। नहीं, निकाह करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, 20 मिनट? क्यों नहीं करवाया? नहीं किया, पैसे वो से लेकर के वो तोप ताप कर दिया सारे मिलने। अभी तक फिर क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है आपके साथ? अभी तो पैसे बोल रहा है कि वो शुरू से अंत तक पैसे पैसे बोल रहा है। तो आप लोग पैसा नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं। क्या शादी, बेटी की शादी करवानी? हाँ, शादी चाहिए। अच्छा, आगे किसी तरह से डराना धमकाना, किसी तरह की कोई बात है आपके साथ? बार बार आया था, सरपंच मुखिया आया था, तुम पैसे ले लो, नहीं तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे, केस कर देंगे। कैसा FIR? आपने पूछा नहीं? FIR किस काम के लिए करोगे? हाँ, तुम छाप करो, नहीं करो तुम्हारे पास केस हो जाएगा। कि चलिए, एक गरीब के बाप को, एक पीड़िता जो बच्ची के पिताजी को किस तरह से डराया और धमकाया जा रहा है कि नहीं, बेटी की शादी नहीं कीजिए, आपको पैसे दिए जाते, चाहे वो 2 लाख हो, 1 लाख हो। क्या इस बच्ची की, इस बेटी की आबरू लौट आएगी? क्या पैसे वाले लोग गरीब के घर में घुसकर बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे? फिर आगे क्या हुआ ये बताइए। एक बात झूठ ये भूल गए थे, जैसे हम लड़का पकड़े, हम वो भाला बर्सी लेकर बोलो आया कि इसको मार देंगे, जितना पैसा लग जाए। ये उसका बाप, उसका भाई, उसका बहन, माँ, सारे आदमी यहाँ, हमारा दिशा यहाँ हमारे पास कोई नहीं था, ये हम अकेले थे। भाला बरसे आया था। बोलो, आपकी पत्नी नहीं थी? पत्नी तो था, वो देखते हैं वो मरा हुआ था, वो नहीं जानते हैं, वो साफ है करता है, कोई जान नहीं है उसके बाद। हम क्या करेंगे? हम आप लोग को इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, बस यही करना। बेटी की शादी करनी है, करना है, हर हाल में करना है। अगर वो बार बार ये कहे कि 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, नहीं लेंगे आप? नहीं लेंगे पैसे, पैसे ही नहीं लेंगे। पहले लेते थे, आप तो पैसे लेकर हम थोप ताप कर देते। पैसे नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए पैसे हमको। देखिए, एक पिता का दर्द मैं भी समझ सकती हूँ। उसकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है, वो शादी के लिए तैयार है, लड़की भी तैयार है। लड़के वाले बताइए आपको क्या कहते हैं? अब हमको शादी चाहिए। शादी करवानी? हाँ हाँ, और क्यों नहीं। लड़का वाला क्या कहता है? लड़का वाला रोड पे चलते हैं, हमारा पीछा करता है, हम अकेले आदमी हैं, जो हमारा पैरविकार है, बोलता है रोड में उसको कुचल देंगे। जो पैरविकार उसका करेगा, जो रोड में उसको कुचल के साफ कर देंगे। लड़का का बाप बोलता है जितना पैसा और ये बीघा जमीन। लड़का का बाप क्या करता है, क्या काम करता है? काम वो उसके पास 4 फोर व्हीलर है, 4 ट्रैक्टर है, 20 बीघा जमीन है, बहुत पैसा वाला है। कहाँ का रहने वाला है? मुसरिया गांव का है, वो दूसरा पंचायत का है, 7 वार्ड का है। अच्छा, दूसरे पंचायत? हाँ, मुसरिया गांव में है उसका घर। यानी आपका सपोर्ट जो है, आपका यहाँ के जो मुखिया है, यहाँ के जो सरपंच है, नहीं करते हैं? नहीं करता है। हमारा कोई गिनती नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, वो हमारा सपोर्ट करेगा। आज भी वो बोला था कि सलाह ये पैरविकार सलाह अभी भी साथ छोड़ दो, ये इसके बारे में जो बोला था कि इसको साथ छोड़ो। तो आपने नहीं कहा कि कानून पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं, हमारे पास पैसे बहुत है, हम पैसे से लड़ेंगे कानून। पैसे से लड़ेगा कानून? हाँ, वो बोल रहा है, लड़का बाप बोल रहा है। और कोई जो है, देखिए पिताजी ये चश्मदीद हैं, जो उस रात को इन्होंने देखा, पूरी कहानी इन्होंने बताई है, लेकिन बार बार इनको धमकी दी जा रही है कि 1-2 लाख जो रुपये हैं लीजिए और चुपचाप से इस चीज़ को सेटलमेंट कीजिए। लेकिन पिताजी जो है मानने को तैयार नहीं है। जो पीड़िता है वो खुद कहती कि मैं शादी करूंगी, शादी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कानूनन कार्रवाई की जाती है। आइए, अब आप आइए, जानकारी है, अब आप मुझे बताइए। आपका चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन ये है कि सब्बो और मन्नान जो है, सब्बो का लड़का मन्नान जो है, वो यहाँ पर आकर के घुस करके घर में बलात्कार किया। गांव समाज का आदमी आया, सरपंच मुखिया सब आया, लेकिन सिर्फ पैसा का ही बात बोला। 1 लाख से उठाया, 2.5 लाख 3 लाख रुपया तक गया। तो किसी का घर घुस करके, अगर उसके पास 2 ठो फिर 4 व्हीलर है, स्कॉर्पियो है, 2-3 ट्रैक्टर है, 4-5-6 लड़का है उसके पास, क्या मतलब बनता है किसी का घर में घुस करके बलात्कार कर लेना और क्या कहते हैं कि पैसा पे बात करना? ये कोई मामला हुआ क्या? हम उसका पैरवी कर रहे हैं, उसको हम न्याय दिला रहे हैं। हम चैनपुर मसूरिया पंचायत से इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो लेकिन वो हमको धमकी आज दिया है कि अगर रास्ता में देखेंगे तो गोली मार देंगे। हम न्यूज़ परसों चलाए हैं दूसरा चैनल से, तो हमको आज धमकी मिला है कि गोली मार देंगे। आज हमारा घर पे पंचायती लेके गया है कि तुम ऐसा हमारे बारे में क्यों बोलते हो, या तो समझ जाओ या तो 3 लाख रुपया में मेरा मामला ख़त्म कर दो, 2 लाख पीड़िता को दे दो, 1 लाख रुपया तुम ले लो।
तो आपने पूछा नहीं कि आपका बेटा हर घर में जाके सबकी बेटी के साथ बलात्कार करेगा, आप पैसे भरेंगे सिर्फ? हम उसको ये बोले कि आप बोलते हैं 3 लाख रुपया ले लीजिए, जो गर्भवती है वो बच्चा जो आने वाला है रास्ता में है उसका ज़िंदगी क्या होगा, उस लड़की का ज़िंदगी क्या होगा? आप 3 लाख रुपया बोल रहे हैं। अगर इसी तरीक़ा से अगर चलता रहेगा चैनपुर मसूरिया पंचायत में ऐसा ही मामला, तो सब आदमी तो ऐसे ही करेगा, फिर सबका ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो ऐसा है कि हमारे बस का नहीं है। आप बोलते हैं ना पैसा वाले हैं, कोर्ट जो न्याय देगा गरीब आदमी का साथ, वो कोर्ट को मंजूर करेगा। लेकिन हम आपका माध्यम, चैनल का माध्यम से कहना चाहते हैं न्याय को हाकिम साहब को कि आप एक टीम गठन करके और आप स्पेशल जांच करके जो उचित बनता है और लड़की का शादी दिलाया जाए, क्योंकि गर्भवती है। एक ही मांग है, लड़की गर्भवती है, 9 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन इनका कहना है कि लड़की द्वारा कि लड़की की शादी होनी चाहिए। मन्नान से जो इसको शादी का प्रलोभन झांसा देकर उसके साथ गलत किया है। लेकिन सवाल ये कि बार बार पैसों की धमकी दी जाती है कि आपको पैसे दिए जाएंगे, और इनके माता पिता, इनके परिवार और इनके जो भी जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, शादी दिलवानी है आपको। हाँ, तो हमको आज भी बोला गया है कि हमको 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन बेचना होगा, लेकिन उस लड़की को हम अपना घर में नहीं रखेंगे। आज बात हुआ है चौक पे, मसूरिया चौक पे, उसका छोटा वाला लड़का से बात हुआ है, किसी कीमत पे नहीं रखेंगे। हमारा बोलेरो भी बिक जाएगा, ज़मीन भी बिक जाएगा, लेकिन उसको नहीं रखेंगे। लेकिन भाई साहब, हम आपको बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, आप उसका साथ छोड़ दीजिए, पैर भी मत कीजिए। लेकिन हम बोले उसको कि हम न्याय दिला के ही रहेंगे, चाहे धरना देना होगा कोर्ट में, हम धरना देंगे जज साहब के सामने में। लेकिन ऐसा अन्याय आपका भाई क्यों किया है? आप अपना भाई को खबर भी दिया गया था, पहले उसको खबर भेजा गया है गांव समाज का आदमी से, प्रतिनिधि से, कि आप अपना लड़का को संभालिए। लेकिन बाप माँ भी उसको 2 दिन ताला लगा के रखा है घर में सुला करके। लेकिन लड़का ताला जब जैसे खुला वो यहाँ पर आने लगा, कहाँ बुला करके क्या क्या किया वो लड़की तो आपको बता ही दिया है। लेकिन इसको इंसाफ दिलाना है और हर हालत में लड़की का शादी होना चाहिए उस लड़का से। थाना की तरफ से क्या कार्रवाई, ये बताइए। थाना की तरफ से ये है कि आवेदन जो बनाया है, एफआईआर जो होता है, एफआईआर का मतलब होता है कि हम एफआईआर करने गए तो हमको आवेदन आप दिखाइए कि हमारा क्या लिखे हैं आप, तब ना हम सिग्नेचर करेंगे। तो वो क्या किया कि लड़का और ये लड़की का माँ और लड़की का बाप जो गया लड़की का साथ में, तो उसको क्या करता है, उसका सामने में बयान ले लेता है और लड़की का माँ और बाप को बाहर निकाल देता है, रोड से बाहर, थाना से बाहर निकाल देता है रोड पर। तो उसके बाद रूमा मैडम जो आता है एफआईआर करके, लड़का का तरफ से जो लिखता है, ये कहता है, पढ़ी लिखी लड़की है, वो कहता है कि हम पढ़ करके साइन करेंगे। लेकिन वो कहता है कि तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम सिर्फ साइन कर दो। तो साइन जो किया, तो इसका जो जितना भी बयान हुआ, सारे बयान को पलट दिया। वो बयान पे एफआईआर नहीं हुआ, जो बयान ये दिया है उस बयान पे एफआईआर नहीं हुआ है। वो बयान पढ़ने नहीं दिया, इसको कहा कि मार करके मक्की का खेत में फेंक देंगे, तुम सिर्फ साइन करो। डंडा लेकर गया रूमा मैडम इसके पास और लड़की के पास। उसके बाद तब ये साइन करना हुआ उसको, ये तो लाचार हो गया। उसका वो पैसा वाला पार्टी था, पैसा उसको ठोका, ऐसे साइन करवा। रोमा क्या नाम है? रूमा कुमारी। अच्छा, रूमा कुमारी है। अच्छा, रूमा कुमारी से बात होती है आपकी? हाँ होती है, अभी रिकॉर्ड है हमारा। हमको भी क्या जवाब देती है? वो बोलता है कि हम जो रिपोर्ट था हम करके भेज दिए हैं, वो कोर्ट समझेगा, हमको जो करना था हम करके भेज दिए हैं। लेकिन वो जितना भी वो रिपोर्ट किया है वो टोटल गलत किया है, वो एक भी रिपोर्ट सही नहीं किया है। वो यहाँ पर आकर के कहता है गर्भवती खत्म कर लीजिए, क्या अधिकार बनता है उसको? मर्डर करने का क्या अधिकार है उसके पास? भ्रूण हत्या हो जाएगी। हाँ, तो वो यहाँ जब आया तो हमको जब बर्दाश्त नहीं हुआ, लड़की छिप गया, यहाँ दरवाजे पे गाड़ी लगा करके यहाँ से फोर से भर दिया आंगन में आकर के, और छज्जी में टॉर्च मार करके देख रहा था। रात में भी आता था, दिन में भी आता था। जब हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इनको लेकर के हम एसपी साहब के यहाँ गए आवेदन बना करके। तो एसपी साहब लड़की का सामने में स्पेशल तौर पे फ़ोन करके उसको बोला गया कि आपको क्या अधिकार है पूछने का कि गर्भवती रखेगा कि ख़त्म करेगा? आए दिन का बाद जाओगे वहाँ तो फिर समझ जाना। तो उसी दिन के बाद उसका 4 चक्का यहाँ पर रुक गया और आने नहीं लगा। तो परसों जो बात हुआ हमसे कि आप ऐसा क्यों किए मैडम जी, तो वो कहने लगा कि आप पागल की तरह बात कर रहे हैं। हमारे पास और कॉल रिकॉर्ड है, पागल की तरह बात कर रहे हैं, हमको जो करना था हम करके भेज दिए हैं। हाँ, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। हम बोले कि आप पढ़ लिख करके नौकरी लिए हैं, तो आप जो आवेदन बनाते हैं, एफआईआर करते हैं, पार्टी जो एफआईआर करता है, तो उसको पढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया
हाँ, डरा धमका करके लड़की का बाप को माँ को निकाल करके और अकेले धमका करके आप साइन क्यों ले लिए उनसे साइन क्यों नहीं लिए? क्यों लिए? पढ़ने क्यों नहीं दिए उसको? 10 क्लास पढ़ी लिखी है, टीसी है उसके पास हाई स्कूल का। हाँ, तो आपको उसको पढ़ने का मौका देना था ना, लेकिन पैसा खा करके वो सारे बयान को पलट दिया। अभी तक उसका बाप जो है, मन्नान का बाप, बोल रहा है कि 2 बीघा नहीं 3 बीघा ज़मीन बिक जाएगा, लेकिन उस लड़की को हम नहीं रखेंगे, हमारा लड़का को फिर से जेल जाना होगा, हम भेज देंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे। यानी 10 साल जेल काटने के लिए तैयार है। हाँ, तैयार है। वो बोल रहा है कि हमारा जो भी हो जाएगा, हमारा सारा संपत्ति बिक जाएगा, लेकिन हम उस लड़की से शादी नहीं करवाएंगे। जब पूछा नहीं आपका बेटा घर क्यों घुसा उसके साथ? वो बोला कि वो गया था लेकिन नशा का हालत में था। नशा का हालत में था, तो नशा का हालत में किसी को गर्भवती कर देगा, किसी का घर घुस जाएगा, आप पैसा लेके घूमिएगा बेटा को फैसला दिलाने के लिए। यही होता है इंसाफ। यानी इस लड़की के साथ वो 3 साल से रिलेशन में था। हाँ, बिल्कुल रिलेशन में था। गांव समाज को भी मालूम है, और स्पेशल तौर पे उसको सरपंच भी जाके कहा है कि आप अपना लड़का को संभाल लीजिए, लड़की का साथ छेड़खानी कर रहा है। और मुखिया भी कहा है। सरपंच का नाम क्या है? सरपंच का नाम शेर मोहम्मद है। मुखिया का नाम क्या है? मुखिया का नाम आसिफ है। वो सब भी जा करके कहा है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं सुनवाई, वो पैसा का बल। जब ये सब हो चुका है, लड़की प्रेग्नेंट है, तो अब मुखिया सरपंच क्या कहते हैं ये बताइए। वो वहाँ से हमको खबर मिलता है, पार्टी को नहीं कहता है, हमको कहता है, पैरवी हम करते हैं। तो वो आज का बात बता रहे हैं। आज बोला है कि 3 लाख रुपया में मामला ख़त्म कर दीजिए, और 2 लाख रुपया प्रीता को दे दीजिए, 1 लाख रुपया सब आदमी मिल बांट करके खा लेंगे। हम बोले कि वो जो बच्चा जो रास्ता में आने वाला, उसको हम क्या करेंगे, और वो लड़की का ज़िंदगी का क्या होगा? लड़की शादी कहाँ करेगी? कहाँ करेगी? हम बताए उसको ये हमसे नहीं होगा, आप प्रीता से जाके बात कीजिए डायरेक्ट। अभी भी उसका लड़का, अभी आप जो न्यूज़ करने आए हैं, यहाँ रिपोर्ट करने आए हैं, वहाँ पर भी अभी बैठा होगा चौक पे, अभी कि क्या क्या रिपोर्टिंग हो रहा है, उसी हिसाब से वो फिर चलेगा। वो मैनेज करता है, हर जगह पैसा का मैनेज करता है। सदर हॉस्पिटल में मैनेज किया, आईओ को मैनेज किया, मालगांव थाना का बड़ा बाबू को मैनेज किया, हर जगह मैनेज करता है वो पैसा का बल पर। पैसा वाला है ना वो। 5-6 लड़का कमाने वाला है, 20 बीघा ज़मीन है, 2 ठो स्कॉर्पियो है, 3-4 ट्रैक्टर है, वो उसको कमी नहीं है कोई चीज़ का। इसको खाने का अभी घर में चावल नहीं है, देख लीजिए, अभी चावल नहीं है घर में इसको खाने का। ओ जो आप क्या, हम क्या बताएंगे इसका, हम कितना मदद कर रहे हैं। लेकिन यह है कि हम चैनपुर मसूरिया से इलेक्शन में हम लड़ते हैं और लड़ते हुए आ रहे हैं। हमारा ख्वाहिश है, फिर हमें तैयारी कर रहे हैं 2026 में इलेक्शन। एक पड़ोसी होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते क्या आप मदद करनी चाहिए? दूसरी बात, जो मुखिया सरपंच जो डर गए हैं, शायद वो डर गए होंगे, डर नहीं गए, फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? नहीं बोल नहीं रहे हैं कि पैसा गरीब है, इसका साथ मुंह में कौन देगा? वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया निकाल सकता है घर से। बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बैंक नहीं जाना होगा, वो 10 लाख रुपया निकाल सकता है। ये 500 रुपया नहीं निकाल पाएगा, तो इसका साथ कैसे देगा? वो 4 आदमी से वोट दिला सकता है वो, ये नहीं दिला सकता है ना, क्योंकि वो गरीब है। इसका बात कोई नहीं मानेगा ना, मजबूरी है ना। फिरोज जी बताइए, ये पूरे मामले को आपने कैसे देखा है? इस पूरे मामले को हमने 12 बजे रात को जब जगे पेशाब करने के लिए, तो हम देखते हैं एक लड़का टहलते हुए आ रहा, हमारे आंगन होते हुए गुजरा। वो लड़का गुजरने के बाद हम खिड़की की तरफ से देखे लड़का एक गुजरा। उसके बाद जब हम पूरा आंगन घर में ढूंढने लगे, हमारे आंगन में नया लड़का कौन आया है, हमारे घर में कोई भाई नहीं है, कोई न परिवार है घर में, ये नया लड़का कौन घुसा मेरे आंगन में। तो हम करीबन 1 घंटा तक उसको ढूंढते रहे, नहीं मिला वो लड़का। नहीं मिलने के बाद हम लोग सोचे कि कोई आया होगा, कोई मुसाफिर कहीं से चले गया। उसके बाद हमको सूचना मिला लड़की के बाप के द्वारा कि लड़की घर में मन्नान सब्बो का लड़का है, वो आकर के उसके घर में बलात्कार कर रहा था। उसके बाप रंगे हाथ पकड़ने के बाद हम लोग को सूचना दिया कि नहीं, ये लड़का जो मन्नान है हमारे बेटी के साथ ऐसे ऐसे बलात्कार कर रहा है, आप लोग आइए यहाँ पे। हम लोग उधर से जब आए तो लड़का को घर से पकड़ के बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद उसके बाप को खबर करवाए हम लोग सरपंच मुखिया के द्वारा। तो उसके बाद रात को उसके बाप ने बोला हम कुछ भी कर दीजिए लड़का को, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग कहे कि चलो सुबह होने दीजिए, सुबह जो फैसला होगा 10 का फैसला होगा, समाज का फैसला होगा, उसमें हम लोग राजी हो जाएंगे। जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद पुलिस वाले आए, लड़का लड़की को उठा कर यहाँ से लेके चले गए। उसके बाद उन लोगों की तरफ से, लड़का वाले की तरफ से खबर आया
कि कोई पैसा वैसा ले दे करके कम बेच कर करके यही मामला रफा दफा कर दो। लड़की वाले एक बात में डटे रहे कि हमको पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा ज़िंदगी में आते जाते रहता है, लेकिन हमको न्याय चाहिए। तो इसके बाद पुलिस वाले उठा के यहाँ से ले गया। उसके साथ बस सारे पंचायत यहाँ से भंग हो गया, कोई पंचायती पुंजती नहीं हुआ। उसके बाद शाम को हम इसी टाइम में लगभग 4 बजे शाम को हम जब थाना गए हैं तो वहाँ पे कोई आवेदन कुछ दिया हुआ नहीं था। लड़की को बाहर कर रखा था थाना से, लड़का को अंदर कर रखा था। उसके बाद हम गए, लड़की को अंदर किए, उसके बाद उसका आवेदन करवाए। आवेदन करवाने के बाद लड़की को वहाँ का महलगांव थाना का जो भी है बड़ा बाबू छोटा बाबू जो भी है वहाँ का, लड़की को धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम उसमें एक्शन लिए कि लड़की को आप लाए हैं, लड़का को भी आप ही लाए हैं, लड़का को अंदर रख रहे हैं और लड़की को बाहर निकाल रहे हैं आप, ये कहाँ का कानून है? आप किस कानून के अधिकार लड़की को भगा रहे हैं और लड़का को अंदर रख रहे हैं? तो उसके बाद लड़की को अंदर लिया, हम लोग घर आए अपना रात को आवेदन दे करके। उसके बाद जब हम लोग घर चले आए, वहाँ महलगांव थाना का चौकीदार है हमारे गांव का ही, 2 चौकीदार के साथ 4 चक्का में बैठा करके पुलिस गाड़ी में लड़की को घर भेज दिया, लड़का को जेल भेज दिया। उसके बाद हमारे पास कोई जानकारी नहीं है क्या हुआ आगे, इससे उसके लड़की का बाप बेहतर जानता है। अच्छा ये बताइए, आप पड़ोसी हैं? जी पड़ोसी है हम। आइए, और कोई जो बोलना चाहेंगे? आइए चाचा आइए। हम लोग चाहते हैं कि इसके लड़की का बाप जो है बहुत गरीब है, बहुत न्याय कमज़ोर आदमी है, इसके साथ न्याय होना चाहिए। गांव समाज का आदमी इसको मिल करके, गांव समाज के आदमी मिल करके इसको न्याय दिलाने का काम करे, ना कि विपक्ष की बात माने। जी यही तो पड़ोसी के या आसपास के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि लड़की का शादी करवाई जाए। ऐसे अगर होता रहेगा तो रोजे बलात्कार गांव में होता रहेगा, सब लोग मिल करके देखता रह जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले इसको, आगे ऐसा ना हो। क्या हुआ था बेटी के साथ और क्या चाहती हैं आप लोग इंसाफ में? इंसाफ चाहते हैं कि शादी दिलाइए उसी का, लड़की का। हाँ, काम भी आएंगे उसी का। हाँ, बर्बाद हो गया, हमको बर्बाद कर दिया वो लड़का, हमको पागल कर दिया, हमको बार 2-3 साल लेकर हमको पागल कर दिया। मौलवी मौलाना हमको बेटी का हमको अपनों करेंगे, वो लड़का वाला हम ताबीज़ नहीं रख रहा है, नहीं रखेगा। नहीं, ये बताइए कि बेटी की शादी करवानी है उस लड़के से? हाँ, लड़का से शादी करवाइए उसी का। और जो कोई दूसरा फैसला भी है? फैसला कोई फैसला नहीं है, तो फैसला चाहिए शादी का। कोई फैसला नहीं है? नहीं, बस शादी करवानी है। हाँ सर करवा दीजिए शादी। पैसा चलिए, पैसे लेकर के आप लोग कहता है सेटलमेंट कर लीजिए, मतलब खत्म कर दीजिए। नहीं वो करना चाहते हैं तो तखनिया कर लेते हैं हम उसी का। हम नहीं करने चाहते हैं उसे पैसा, शादी करना चाहते हैं। हाँ शादी करना चाहते हैं। चलिए, इनके पीड़िता की माता जी हैं, उनके पिताजी भी और पीड़िता ने भी अपनी बात रखी, चाहे कुछ भी हो जाए शादी करेंगे, शादी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। हालांकि ये बहुत दुखद घटना है कि किसी के घर में किसी की लड़की के साथ बलात्कार करना, शादी के नाम पर प्रलोभन देना और झांसा देकर लगातार यौन शोषण करना, ये पूरी तरीके से गलत है। कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है उस लड़की से, उसकी बेटी से शादी कौन करेगा? इसलिए बेटी की शादी वो उसी लड़के से करवाना चाहती है जिसने उसके साथ रेप किया है। आइए इधर आइए। 5 लड़की है, एक लड़का उसका गोंगा है, एक ही आदमी कमाने वाला है। और एक लड़की का शादी पहले दिला चुका है, दूसरा लड़की ये है। इसके पीछे में अभी और है 3। उसका क्या होगा? उसका ज़िंदगी का क्या होगा? ये जो ऐसा घटना घटा है और वो 3 लड़की पे असर क्या पड़ेगा? आप ही बताइए। आप घर द्वार का स्थिति देख लीजिए, अभी धान काट के आया है, देख लीजिए अभी इसका स्थिति मिलाइए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज में एकदम बिल्कुल इंसाफ है ही नहीं। आपका माध्यम से हम कहना चाहते हैं डीएम साहब को, एसपी साहब को, जज साहब को कि लड़की का एक टीम गठन करके जांच दोबारा से करके। यानी आप लोग चाहते हैं कि एसआईटी की टीम गठित की जाए, उसके बाद जांच हो, लड़की की शादी की जाए? जी 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 जी, बस ये इतना कहना चाहते हैं। बस आपका चैनल से माध्यम से शुक्रिया अदा करता। चलिए, मैं पीड़िता के घर पे पहुंच चुकी हूं। आपको मैं दिखाऊंगी उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है। शादी का प्रलोभन देकर 3 साल तक उस लड़के ने, मन्नान नाम है लड़के का, मन्नान ने उस लड़की के साथ, पीड़िता के साथ शादी का प्रलोभन देकर के 3 साल तक रेप, यौन शोषण किया है। इसके बाद शादी से इनकार कर दिया है। लड़की परेशान है, लड़की के परिजन, माता पिता परेशान हैं। और आपको मैं उनकी गरीबी दिखाऊंगी। ज़रा देखिए, ये तस्वीर उन्हीं के घर की है और कच्चा मकान है।
ये आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हालात पैदा कर दिया गया है। लड़की 9 महीने का प्रेग्नेंट बताई जा रही है, हालांकि डिलीवरी का वक्त अभी हो चला है उनका। इसके बावजूद लड़का जो शादी को तैयार नहीं। हालांकि लड़की ने बताया कि लड़का शादी के लिए तैयार था, लेकिन माता पिता चाहते हैं उसके लड़के वालों का कि शादी नहीं की जाएगी क्योंकि लड़की गरीब है। सोचने वाली बात है, किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किसी की बेटी के साथ रेप किया जा रहा है, वो भी शादी का प्रलोभन देकर के। जब ये लड़की गरीब थी तो वो लड़का क्यों शादी का प्रलोभन देकर उस लड़की के साथ यौन शोषण किया और लगातार करता रहा, जिसकी वजह से लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। और प्रेग्नेंट होने के बाद लड़का यानी शादी से इनकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इनके माता पिता चाहते हैं कि लड़की की शादी उसी लड़के से, मन्नान से हो, क्योंकि इसके पास इतने धन दौलत नहीं है जो ये केस लड़ते रहेंगे। इनको इंसाफ नहीं मिला है और थाना हो या पुलिस हो, यहाँ के मुखिया हो, यहाँ के विधायक हो या अररिया के सांसद हो, उन लोगों को जो जिम्मेदार यहाँ के व्यक्ति हैं उनको जिम्मेदारी लेनी होगी कि गरीब की बेटी के साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई, उनको इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए। ऐसे ना जाने कितने केस बढ़ते चले जाएंगे जब एक बेटी के साथ जुल्म होगा, किसी के घर में घुसकर शादी का प्रलोभन देकर बार बार उसके साथ यौन शोषण किया जाएगा। आज वो लड़की बेबस और लाचार है, उस लड़की से शादी करेगा कौन? सोचने वाली बात है कि क्या आपके घर में जो आपके बेटे वो सभी बलात्कारी हैं, जिसकी वजह से एक बेटी की आबरू लूटी जाती है, उसकी इज्जत लूटी जाती है और बाद में कहा जाता है कि हमारे पास पैसे, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, हम तो ज़मीन बेच करके भी बेटे की शादी नहीं करने देंगे क्योंकि वो गरीब है। जब उस लड़के ने इसे प्रलोभन दिया था तब क्यों नहीं देखा था कि लड़की गरीब है? ये बार बार ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और हर रोज़ हो रही हैं। इसके बावजूद अगर इस पर कानूनन कार्रवाई की जाए और समाज की जिम्मेदारी बनती है उस लड़की की शादी उस लड़के से की जाए जिसकी वजह से उसके पेट में पल रहे शिशु जो है उसी का है, उसको लेकर लोगों की जिम्मेदारी होगी। यहाँ सरपंच, मुखिया, विधायक, सांसद जो भी हैं, मैं उन सब से आग्रह करूंगी एक लड़की होने के नाते कि आखिर इस लड़की का क्या कसूर है जो शादी का प्रलोभन देकर इतने दिन तक उनका यौन शोषण करता है। जरा घर दिखाइए इनका, ये घर देखिए। इसलिए मैं घर आई हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ये लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए, ये उनका घर है। ये 50 अरब वाले लोग नहीं है, अमीर नहीं है, बहुत गरीब तबके की लड़की है। इसके बावजूद उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो बिल्किस बानो की कहानी हो या फिर हाथरस कांड की कहानी हो, जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो लालटेन से लेकर, चिराग से लेकर, मोमबत्ती से लेकर लोग रोड पर उतराते हैं। जब आपके घर में आपकी बेटी की इज्जत आबरू लूटी जाती है तब वही समाज मुँह में ताला लगाकर बैठा हुआ है। आज ये गरीब पिता हर जगह ठोकरें खा रहा है लेकिन इससे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो सवाल ये कि क्या सिर्फ रोड पर तमाशा करेंगे? जो बड़ा कांड होगा, जब लोग खुलासा करेंगे, हाथरस कांड जैसा होगा, बिल्किस बानो होगा, तब उस बेटी के साथ आप खड़े होंगे और आपके घर की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शादी का झांसा देकर बार बार रेप किया जा रहा है, उस पर आपके मुंह पर तालाबंदी क्यों है? मैं सवाल यहाँ के सिस्टम से पूछ रही हूँ, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच से पूछूंगी कि आखिर इस बेटी का कसूर क्या है और अब तक इस लड़की की शादी क्यों नहीं करवाई गई जो 9 महीने का गर्भवती है और वो जो बच्चा है डिलीवरी होने वाली भी है, लेकिन इसके बावजूद बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो जिम्मेदार यहाँ के पड़ोसी हैं, जिम्मेदार यहाँ के थाना पुलिस है, जिम्मेदार यहाँ के मुखिया है, जिम्मेदार यहाँ के सांसद है, जिम्मेदार यहाँ के सरपंच है। तमाम लोग जिम्मेदार है जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि लड़की की शादी करवाई जाए। जी, कुछ बोलना चाहते हैं हम ये बोलना चाहते हैं कि लड़की अभी प्रेग्नेंट है, 10-12 दिन बाकी है। अगर सदर हॉस्पिटल अररिया में अगर डिलीवरी नहीं होता है, अगर प्राइवेट फेंक देता है तो गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा? प्राइवेट में तो पैसा लगेगा। अगर दोनों बच्चे भी जाएगा वो भी जान से जाएगा। और इस समाज में क्या हो गया है कि बैठ करके फैसला नहीं दिलाता है या शादी दिला देना था। सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है लड़की की शादी करवाएं। मसूरिया पंचायत में जो है, खास करके मसूरिया में 8 नंबर वार्ड में इंसाफ नहीं है। लेकिन ये जो अगर सदर हॉस्पिटल लेके जाएगा, अगर सदर हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होता है, नॉर्मल में ऑपरेशन का नौबत पड़ जाए तो ये जान से दोनों आदमी चला जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं। जिम्मेदारी लड़के वाले को लेनी होगी और आप लोग कोशिश करें उस लड़के को घर पर बिठा करके पंचायती करके जैसे भी हो लड़की की शादी करवाएं, चाहे जैसे भी हो। वो तो हमको डायरेक्ट कह रहा है कि हमको रास्ता में गोली मार देंगे तुमको, तुम उसका आगे पीछे करोगे तो। अगर धमकी दी गई है तो क्या आपने थाने में ये बात कही? थाने में नहीं दिए हैं, एसपी साहब को बोल दिए हैं। मुंह से बोलने से, ओरल बोलने से नहीं होगा, आप लिखित में दीजिए। लिखित आवेदन दिए हैं, DIG IG को भी दे भेज दिए।
ये सब हो रहा है। लड़कियों के साथ पहले शादी का झांसा देकर रेप किया जाएगा, उसके बाद अगर उसके सपोर्ट में कोई बोलने वाला खड़ा होगा तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये समाज की जो है असलियत है। तो मैं यही पूछूंगी, क्या आपके बेटे भी बलात्कारी हैं जो शादी का झांसा प्रलोभन दे करके किसी भी लड़की का रेप कर रहा है, उसके बाद पैसे की धमकी देकर उसे गोली से मारने, उसे उड़ाने, गरीबी की वजह से उसे छोड़ने की बात की जा रही है? तो आप अपने बच्चों पर भी कंट्रोल कीजिए और लड़की जो पीड़िता है उसे इंसाफ मिलना चाहिए और उस लड़की की शादी उसी लड़के से होनी चाहिए जिसका बच्चा उसके पेट में अभी तक पल रहा है।